प्रार्थना कर रहा हूं कि भविष्य में ऐसा न करे। भाई साहब, कसाई तो बोटी को अच्छी काटता है, आपने तो कूदा बना दिया हमारा। क्षेत्रीय जनता को कम से कम 60% रोजगार इसमें मिलना चाहिए, तब तो हमारा क्षेत्र का जमीन देने का फायदा होगा। पूरी दुनिया के नक्शे पर जल्द ही जेवर का नाम सुनहरे अक्षरों में छा जाएगा, क्योंकि इसी जेवर की जमीन पर खड़ा हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा और विशाल एयरपोर्ट। ये कहते और सुनते हुए हमारा और आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि इस एयरपोर्ट के साथ ही जेवर के कदमों में इतिहास झुक जाएगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इतने बड़े महोत्सव की तैयारी अपने चरम पर है। जेवर के मस्तक पर एयरपोर्ट का टीका जब लगेगा, सच पूछे तो जेवर के बच्चे बच्चे में इस खूबसूरत लम्हे को सहेजने की हर तरफ बेताबी दिख रही है। यानी इतना विशाल होगा ये महाउत्सव, फिर भी लोगों के मन में कसक है। डीलरों ने क्या काम करा, एक भी एक खेत खरीदा 70 लाख रुपए में, और उसमें 35 नामों की रजिस्ट्री करवाई है। एक भी खेत की 35 नाम की। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 5.5 लाख रुपए का वो पात्र है या नहीं है? अभी एयरपोर्ट के पहले चरण के अधिग्रहण में बहुत सारी पेचीदगियां फंसी हुई हैं। पहला आरोप तो यह है कि अधिकारियों ने जमीन के रेट को लेकर किसानों से कुछ और वायदा किया और कागजों पर कुछ और लिखा मिला। इधर दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण की खातिर अधिकारी गांव-गांव जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं। इस बार बारी थी दयानतपुर की। इसी दयानतपुर में पहले चरण में भी जमीन अधिग्रहण हुआ था, लेकिन अभी पहले चरण का ही किसानों का बकाया सरकार ने नहीं चुकाया, जिससे किसानों में भारी नाराजगी। 10 मीटर के बेनामे करवाए 2021 जनवरी फरवरी मार्च 2021 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों की लिस्ट लगा देख लेना O30 में 10 मीटर के बेनामा हुई, और एक किसान ने बेच दी 1 बीघे, जो पहले फेस में और दूसरे फेस में। सबसे बड़ी समस्या ये है, 2013 का कानून बना था, उसमें ये लिखा था साफ में कि ग्रामीण क्षेत्र होगा तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्र होगा तो 2 गुना मुआवजा मिलेगा। उसमें ये निर्णय क्यों लिया गया? आप यहाँ किसान जो बैठे हैं, आपको ये मालूम होगा, क्योंकि जो शहर की जमीन है वो भी 12 मन बीघे का गेहूं दे रही है, और जो ग्राम की जमीन है वो भी 12 मन बीघे की दे रही है। लेकिन मुआवजा 2 अलग अलग कैसे करे गए? मुआवजा इसलिए करे गए क्योंकि जो शहर का सर्किल रेट है वो ज्यादा होता है और ग्राम का सर्किल रेट होता है वो कम होता है। इसलिए उसे 4 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण को, और शहर को मिलेगा 2 गुना मुआवजा। ये इससे जो किसानों का जो मुआवजा है वो तालमेल बना रहे। पहले चरण में 6 गांवों की जमीन ले ली गई। करीब 4 गांवों का पूरा विस्थापन हो गया। सरकारी अधिकारियों ने भोले भाले किसानों के घरों को तोड़ दिया। महीनों बीतने के बाद भी किसानों का पैसा तक नहीं दिया गया। ये सब देखकर लगता है कि किसानों के चेहरे पर आक्रोश अंधा आक्रोश नहीं है। वो अपनी मजबूरी और अपनी पीड़ा सुनाए तो किससे सुनाए। दिन में मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले आज लूटने पर आमदा हैं। अधिकारियों के सामने एक एक करके जब किसानों ने जमीन अधिग्रहण का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो सचमुच हैरानी हो गई। हमारा जहन भी खुद से सवाल पूछने लगा, क्या किसानों के आंसुओं पर बन रहा है एशिया का सबसे विशाल एयरपोर्ट? आप लोग पढ़े लिखे हैं, SDM है, ADM है, एक नियम ऐसा बनाया कि जो फौजी या जो कोई पैरामिलिट्री का जवान हुआ है, अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा तो उसका बच्चा या उसकी वाइफ उसकी फाइल भर सके। कुछ सोचा आपने? नहीं सोचा, क्योंकि आपकी सोच खत्म है। हम लोग आज किराए पे पड़े, मकान कंप्लीट नहीं है, पार्क है, पार्कों में हमारे में घास तक नहीं है, धूल उड़ रही है वहाँ पे। लाइट के लिए इतने परेशान हैं, कम से कम आपने हमारा विस्थापन किया, जमीन दी हमने, मकान दिया, सब कुछ तोड़ा, कम से कम विस्थापन तो सही कर देते। कोई एक हो तो बताएं। यहाँ किसानों की लाइन लगी थी। किसी की जमीन खरीदते वक्त अधिकारियों ने दोनों हाथों से मेहरबानी लुटाई थी और किसी की जमीन कौड़ी के भाव लेने की तैयारी थी। इसी बीच अधिकारियों ने एक एक करके सभी किसानों की बात सुनी। समस्या का ध्यान नहीं है, सरकार को तो ये है कि हमारा एयरपोर्ट बन जाए, चाहे किसान मर जाओ चाहे कुछ भी हो जाए। कृषि पर जो काम कर रहे हैं मजदूर, यहाँ पर ये 10,000 की आबादी है। बहुत से ऐसे हैं मजदूर वर्ग के आदमी जिनके नाम पर 1 भी इंच जमीन नहीं है और उनकी पीढ़ियां गुजर गई इन जमीनों में ही काम करते करते। भले ही उनके पास जमीन नहीं थी, चाहे 200 रुपए रोजाना किया या 1 रुपए रोजाना किया, तो उनका भी ध्यान होना चाहिए। 1200 का बोनस 1800 रुपए में मिल रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं है। क्या आप और आपकी सरकार बहरी गूंगी हो गई है? हमारे यहाँ सन 18 में जब मीटिंग हुई
तो उसमें एडीएम साहब की कुर्सी भी थी और डीएम साहब की कुर्सी भी थी और सभी अधिकारीगण थे। तो जो यहाँ तय हुआ वो ये तय हुआ था कि सभी को 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पात्र कुछ नहीं, कलम आपकी, कागज आपको, कुछ भी लिख दो। हमें किसान आदमी बेपढ़े आदमी और हम करते हैं साहब विश्वास। किसान आदमी, गांव का आदमी विश्वास करता है और हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्या हम पात्र हम, जमीन हमारी नहीं, छोटे से काश्तकार है मैडम हम। अब एक बताइए, क्या एक बड़ा परिवार जिसके 4 लड़के हों, 4 बहू हों, पोते पोती हों, क्या वो 2 एकड़ जमीन में अपना निर्वाह कर सकता है? तो बच्चे तो बाहर कमाने जाएंगे। बड़ा जुल्म कर दिया हमारे बच्चों ने जो बाहर कमाने चले गए। एडीएम साहब, हमारी बात यहाँ एज ए डीएम कुर्सी से हुई थी। अब चाहे डीएम कोई भी हो, आप थे उस टाइम, फिरोज लाला क्लियर हुई नहीं बात है? अब ये गुंडों खा रहे हैं। और सबको भरोसा दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं और उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा और उनका निपटारा होगा। सर, जन सुनवाई थी, आप किस लिए जन सुनवाई थी दियानतपुर में, क्या निष्कर्ष निकला इसका? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज सुनवाई थी और जो हमारी SIA है सेकंड फेज की वो तैयार हो गई है। उस पर धारा 5 के अंतर्गत आज सुनवाई की गई है और जो भी उसमें लोगों ने सुझाव दिए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि लोगों की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। सर, कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जो कह रहे थे कि जब तक पहला फेज क्लियर नहीं हो जाता तो दूसरे चरण की जमीन नहीं देंगे। इसका आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? प्रथम फेज में तो जो भूमि का कंपनसेशन था, प्रतिकर था, वो तो सबको 100% मिल चुका है। जो RR के लाभ थे उसमें भी हमारे पास जो भी पैसा था 546 करोड़, उसमें से 400 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। तो मैक्सिमम लोग जो भूस्वामी और स्थावर संपत्ति रखने वाले हैं उनको तो 100% मिल गया है। जो अभी भूमिहीन वाले हैं उसमें जांच का बिंदु है और वो जांच चल रही है। जैसे तहसील से फाइलें आती जा रही हैं वैसे भुगतान होता जा रहा है और सभी पात्रों को लगभग भुगतान किया जाएगा और जो अपात्र होंगे उनको भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई पात्र छूटने नहीं पाएगा, ये आप लोग अश्योर रहें। बहरहाल किसान मिट्टी में पैदा होता है और मिट्टी को चादर बनाकर ओढ़ लेता है। उस किसान से जब उसकी जमीन ली जाती है ना, तो यकीन मानिए सीने से दिल निकाल कर दे रहा होता है वो। पर ये बात शायद ही कोई सिस्टम या शायद ही कोई सरकार समझ पाएगी, खासकर वो जो रिकॉर्ड बनाने के अति उत्साह में हो। अगर जेवर के माथे की बिंदी बनाना है इस एयरपोर्ट को, लिहाजा सबको खुश रखना होगा, सब कुछ खुशी खुशी होनी चाहिए।